चलिए दोस्तों बात करने वाले हैं इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। स्टॉक के अंदर जिस तरीके से उठापटक इन दिनों देखने को मिल रही है, देखिए ये बात तो ज़रूर है कि स्टॉक ऊपर के लेवल से कुछ हल्का होता हुआ नजर आया है और कुछ अच्छे खासे लेवल भी इन दिनों इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के अंदर देखने को मिले हैं। तो ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए होने वाली है जो लोग पहले से ही इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के अंदर खरीदारी किए हुए हैं और जानना चाहते हैं कि क्या स्टॉक के अंदर रिकवरी देखने को मिलेगी, हाल फिलहाल में कोई एक्शन स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकता है या नहीं। तो देखिए एक बड़ी खबर इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के अंदर निकल कर आई है और ये कंपनी अब 1000 करोड़ रुपए रेज करने वाली है। तो यहाँ पे ये जो हम लोग को फंडिंग देखने को मिल रही है, ये पब्लिक इशू बॉन्ड्स के माध्यम से देखने को मिल रही है। तो ये थर्सडे को ओपन होने वाला है, यानी कि आज के दिन ये ओपन होने वाला है और बड़ी हलचल देखने को मिलेगी। यहाँ पे अगर बॉन्ड साइज़ की बात करते हैं तो लगभग जो इशू का साइज़ है लगभग 200 करोड़ है और जिसमें ओवर सब्सक्रिप्शंस के लिए लगभग 800 करोड़ रुपए के आसपास रखे गए हैं। टोटल अमाउंट की बात करते हैं तो लगभग 1000 करोड़ रुपए के आसपास निकल कर आ रहे हैं। अब देखिए शेयर प्राइस की बात करते हैं तो 251 रुपए के आसपास इस समय स्टॉक कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 5 दिन उठा पटक वाले रहे हैं, स्टॉक के अंदर बराबर ऊपर के लेवल भी दिखने को मिले और बराबर गिरावट भी दिखने को मिल रही है। लेकिन अगर देखा जाए तो पिछले एक महीने के अंदर जो मूवमेंट दिखने को मिला, लगभग 204 रुपए के आसपास ये स्टॉक दिखाई दे रहा था और वहाँ से लेकर अब तक की शानदार रिकवरी इस कंपनी के अंदर दिखने को मिल चुकी है। लगभग 22% से भी ऊपर के रिटर्न इस कंपनी के अंदर बनते हुए नजर आए। देखिए पिछले 6 महीने के अंदर जो भी कुछ कहानी हमें इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के अंदर देखने को मिल रही है, बराबर अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली थी। एक समय ऐसा लग रहा था कि स्टॉक के अंदर और ऊपर के लेवल बनते हुए नजर आएंगे, लेकिन ये स्टॉक रुका नहीं और लगातार गिरावट इस स्टॉक के अंदर देखने को मिली। अब देखिए फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी कंपनी हैं तो कहीं ना कहीं उठापटक तो आपको देखने को मिलती ही रहती है। वैसे भी देखा जाए तो कुछ दिक्कतें इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के अंदर हम लोग को देखने को मिली थी, जिसका ओवरऑल नेगेटिव इम्पैक्ट हमें शेयर के अंदर देखने को मिला। साथ में दोस्तों बताना चाहूँ कि अगर मार्केट वैल्यू की बात करते हैं तो 11,600 करोड़ के आसपास निकल कर आ रही है। देखिए जब प्राइस अच्छे खासे हुए करते थे इस कंपनी के अंदर तो अच्छा खासा मार्केट कैप था इस कंपनी का, 800 रुपये से ऊपर का भी प्राइस हुआ करता था। वो दिन भी अच्छे खासे थे और एक दिन के अंदर अगर वोलेटिलिटी की बात करते हैं तो लगभग 30 से 40 रुपये की वोलेटिलिटी आपको स्टॉक के अंदर अमूमन देखने को मिल जाया करती थी। अब देखिए ये कंपनी हम लोग को डिविडेंड भी प्रोवाइड कराती है। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 3.59% के आसपास निकल कर आ रही है। ROE और ROC दोनों ही इस समय पॉजिटिव चल रही हैं। फेस वैल्यू की बात करते हैं तो 2 रुपये के आसपास निकल कर आ रही है। फिलहाल की डेट में अगर देखा जाए तो जो 50 डेज़ का DMA निकल कर आ रहा है लगभग 234 रुपये का, और अगर 200 डेज़ के DMA की बात करते हैं तो 232 का। तो अगर किसी कारण से स्टॉक के अंदर गिरावट दिखने को मिलती है तो महत्वपूर्ण स्टॉप लॉस की भूमिका अदा करता हुआ नजर आएगा 50 डेज़ का DMA, जो कि 234 रुपये के आसपास निकल कर आ रहा है। अब देखिए कुछ पॉजिटिव संकेत या फिर कुछ नेगेटिव संकेत इस कंपनी के अंदर क्या दिखाई दे रहे। तो हाल फिलहाल में ये कंपनी अपना कर्ज कम करती हुई नजर आई है, यहाँ से हम लोग को पॉजिटिव संकेत देखने को मिल रहा है और बराबर ये कंपनी डिविडेंड भी प्रोवाइड करा रही है, तो ये भी एक दूसरा पॉजिटिव संकेत है। लेकिन अगर सेल्स की बात करते हैं तो सेल्स के अंदर डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिली है। पिछले 5 सालों के दौरान लगभग 1.63% के आसपास सेल्स ग्रोथ निकल कर आ रही है। साथ में दोस्तों बताना चाहूँगी अगर फाइनेंस सेक्टर की बात करते हैं तो 5वें नंबर पे ये कंपनी आती है। तो दोस्तों हाल फिलहाल में इस कंपनी के Q2 के रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं। 1914 करोड़ के आसपास हम लोग को यहाँ पे रेवेन्यू दिखाई दे रहा है और अगर पिछले वाला क्वार्टर देखें तो 2040 करोड़ के आसपास था, उससे पहले लगभग 2090 करोड़ के आसपास था। तो देखिए रेवेन्यू के अंदर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे गिरावट है। इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं तो 1467 करोड़ के आसपास निकल कर आया है, जो कि यहाँ से एक पॉजिटिव संकेत दिखाई दे रहा है, क्योंकि पिछले वाले क्वार्टर में मात्र 1437 करोड़ के आसपास ही दिखाई दे रहा था। यहाँ पे अगर बात की जाए प्रॉफिट की तो जो कंपनी का मुनाफा हुआ था इस बार लगभग 108 करोड़ का था, पिछली बार 189 करोड़ का था। देखिए मुनाफे के अंदर अगर आप पिछले कई क्वार्टर देखेंगे तो वहाँ से तो काफ़ी गिरावट दिखने को मिल चुकी है। ओवरऑल देखा जाए तो अर्निंग पर शेयर भी यहाँ पे गिरता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही दोस्तों बताना चाहूँगी अगर कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में बात की जाए तो कंपनी के पास में जो रिजर्व्स हैं लगभग 14,900 करोड़ के हैं और अगर पिछले वाला क्वार्टर देखें यानी कि मार्च 2021 की बात करते हैं तो 15,430 करोड़ के आसपास थे। बोरिंग्स की बात करते हैं तो 59,571 करोड़ के आसपास दिखाई दे रही है और पिछले कई क्वार्टर के मुकाबले लगातार इसके अंदर गिरावट दिखने को मिल रही है। तो यहाँ से भी एक पॉजिटिव संकेत इस कंपनी के अंदर दिखाई दे रहे हैं। टोटल एसेट की बात करते हैं तो 78,148 करोड़ के आसपास निकल कर आ रहे हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करते हैं तो प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी 21.96% के आसपास है। FIs अपनी हिस्सेदारी इसके अंदर कम करते हुए नजर आए हैं। 33.65 पिछले वाले क्वार्टर में आपको दिखाई दे रही थी, इस बार 27.15% के आसपास ही निकल कर आ रही है। DIs की बात करते हैं तो 12.37% के आसपास दिखाई दे रही। पब्लिक की होल्डिंग की बात करते हैं तो बढ़ती हुई नजर आ रही है, लगभग 35.10% के आसपास निकल कर आ रही है।
अदर्स की बात करते हैं तो 3.68% के आसपास निकल कर आ रही है। तो दोस्तों रिसेंट न्यूज़ की बात करते हैं तो हाल फिलहाल में सिर्फ यही खबर देखने को मिल रही है, लगभग 1000 करोड़ रुपए का फंड ये कंपनी उठाने वाली है। तो बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है स्टॉक के अंदर, और अगर आप पहले से ही इसके अंदर खरीदारी किए हुए हैं तो आपके लिए एक पॉजिटिव खबर निकल कर आई है। दोस्तों अगर आप नए हैं, डीमेट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो आप स्टॉक के अंदर डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। दोस्तों अगर ये पूरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन सीधे आपके मोबाइल मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।